उसके बाद 8 इंची वाला लगा रहा हूं। उसके बाद 8 इंची वाला को कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है, 8 इंची वाला। और फिर यहाँ पे 7 इंची वाला, ये वाला मार्किंग 9 में और 10 में यूज हो जाएगा। और 8 इंची डिप है तो ये वाला मार्किंग यूज करना है, 7 इंची है तो ये मार्किंग यूज करना है। तो आप, हेलो दोस्तों, बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। जिस मेंबर्स को प्रॉब्लम हो रहे कम डिप का, ज्यादा डिप का, उसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कम डिप रहने से शोल्डर कितना पे कटिंग करना है, ज्यादा डिप रहने पे शोल्डर कितना पे कटिंग करना है, वो मैं पूरा A to Z बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। A to Z सीखिए किस तरह से कैसे कटिंग करना है। ठीक है, तो ये है हमारा मेजरमेंट वाला ब्लाउज। इसी में आपको मैं बताऊंगा 3 से 4 आइडिया आपको बताऊंगा नेक के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट मार्किंग यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। ये साइड में थोड़ा सा ऊपर करना है, जब भी आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। ठीक है, अब यहां से आपको ब्लाउज की लेंथ जितना है उतना इस तरह से आप एक बार मेजरमेंट कीजिए। 13.5 इंची है तो 13.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको, अब ये मार्किंग लगाने से पहले आपको चेक करना है डीप। और ये एज वाले का है, तो आप कंप्लीट वीडियो देखोगे जब ही समझ में आएगा। बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीख लोगे। अब यहां से देख सकते हो 8 इंची है, 8 इंची है डीप। और यहां से कितना है, दो साइड में आपको मेजरमेंट करना है। मिनिमम यहां पे 5.5 इंची से थोड़ा कम है। तो अब हमको आइडिया आ गया कि 8 इंची है, तो 8 इंची है तो आपको यहां पे मार्किंग लगाना है कितना पे, मिनिमम 6.25 इंची पे। कितना, 6.25 इंची। अगर 7 इंची डीप रहता तो मैं इसको पहले देखिए ये वाला मार्किंग बताता हूं, उसके बाद यहां से मैं मार्किंग बताऊंगा, फिर डीप के लिए बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो अब यहां से आपको कितना पे लगाना है, कुछ इस तरह से। 8 इंची डीप है तो मैंने यहां पे लगाए। अगर 10 इंची डीप रहता तो मैंने 6 इंची पे लगाते। अगर 7 इंची डीप है तो यहाँ पे मैंने 6.25 इंची पे लगाते ये वाला साइज को। अगर बड़ा साइज रहता तो 7 इंची पे लगाना रहता। तो मैंने 7 इंची तक, क्योंकि 7 इंची तक लास्ट रहता। अगर 6 इंची डीप है, 6 इंची डीप है तो फिर यहां पे आपको 7.5 इंची पे मार्किंग लगाना पड़ेगा, या तो 7.25 इंची। ठीक है, तो इसको आगे पीछे भी जरूरत पड़ेगा आर्मोल मेजरमेंट करने के टाइम में। तो चलिए मैं फर्स्ट ये दो मार्किंग को अब स्ट्रेट कर लेता हूं। तो कुछ इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8 इंची डीप है तो अब शोल्डर आपको कितना रखना है वो पहले देख लीजिए, फिर मैं डीप के बारे में बताऊंगा। तो शोल्डर आपको रखना है यहाँ पे 8 इंची डीप है तो 6 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद अगर 7 इंची डीप है तो आप यहाँ 6.5 इंची पे मार्किंग लगाइए, और यहाँ पे शोल्डर भी बढ़ के रहता फिर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगर 10 इंची डीप रहता तो यहाँ पे मैंने 5 इंची पे मार्किंग लगाते। अगर 9 इंची डीप है तो भी आप 5 इंची पे लगाओगे तो चलेगा। तो कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। ये डीप किसको लगाना है, जिसका कि 8 इंची 7.5 इंची डीप है। तो आप ये 8 इंची वाला को किसको लगाना है, 6 इंची पे, जिसका कि यहाँ 3 इंची शोल्डर रहेगा उसको लगाना है। ठीक है, और आप कम भी कर सकते हो। 8 इंची डीप है तो यहां से आप 5.5 इंची पे भी लगा सकते हो। अब मैंने इसके बारे में आपको बता दी, यहां भी 4 फार्मूला बताया, यहां भी 4 बताए। अब यहां से डीप के लिए तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से फर्स्ट 3.25 इंची पे रख के, और ये मेरा जो रेडी रहेगा ये वाला मार्किंग रेडी रहता 5.5 इंची वाला। और यहां से मैंने इस तरह से 8 इंची डीप है तो ये मार्किंग हमारा रेडी आ रहा है। ठीक है, अगर 7 इंची डीप रहता तो इसको थोड़ा सा और मैं आगे करते, और यहां से रहता ये मार्किंग रहता 7 इंची वाले को ये वाला मार्किंग रहता 6.5 इंची पे, और यहां से हमारा कुछ इस तरह से 7 इंची पे रहता। ठीक है, अब ये मार्किंग को और ये मार्किंग को रेडी हो गया। और 10 इंची डीप है तो आप यहाँ पे 2.5 इंची पे मार्किंग लगाना, 2.5 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से 10 इंची पे मार्किंग लगाना है। तो
तो आप यहाँ पे 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब 9 इंची है तो उसको भी आप यहाँ पे 2.5 इंची पे ही मार्किंग लगा के 9 इंची पे मार्किंग लगाना है, ताकि आपका यहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहां से आपको स्टेट करके बता देता हूं सभी को, कुछ इस तरह से ये वाला मार्किंग को भी मैंने स्टेट कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से भी मैंने कुछ इस तरह से, देखिए ये फर्स्ट मैंने 10 इंची वाला लगाया, उसके बाद 8 इंची वाला लगा रहा हूं, उसके बाद 8 इंची वाला को कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है, 8 इंची वाला, और फिर यहाँ पे 7 इंची वाला। ये वाला मार्किंग 9 में और 10 में यूज हो जाएगा, और 8 इंची डिफ है तो ये वाला मार्किंग यूज करना है, 7 इंची है तो ये मार्किंग यूज करना है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल इसी तरह से आप मार्किंग लगाना है। सबसे पहले ये मार्किंग को ही आप देखना जरूरी है। 7 इंची डिफ है तो यहाँ पे मार्किंग लगा के यहाँ पे आ गया, 8 इंची डिफ है तो ये वाला मार्किंग को यूज करना है, ये मार्किंग को यूज नहीं करना है, क्योंकि 8 इंची में उतना फर्क पड़ता नहीं है। अगर ये वाला मार्किंग लगा रहे हो तो यहाँ पे 3 इंची रहना चाहिए जब ही, ठीक है। तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से, एक बार चलिए मेजरमेंट वाला ब्लाउज भी चेक कर लेना है कि आपको शोल्डर कितना रखना है। तो ये शोल्डर तो कम ही है, जब भी मैं यहाँ पे मार्किंग लगा रहा हूं। अगर ये वाला मार्किंग यूज करते तो मैं 3 इंची पे लगाते, तो ये वाला मार्किंग हमारा यूज होगा। अब यहाँ से 8 इंची वाला डिप ये वाला है, तो आप ये मार्किंग जितना आपका कम डिप रहेगा ये उतना ऊपर जाएगा, और ये उतना आगे जाएगा, और ये उतना नीचे आएगा। तो ये आप 3 पार्ट को समझ जाओगे जिस दिन, उसी दिन से आपको डिप के बारे में कोई भी मुश्किल होगा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब मैं इसको कटिंग करता हूं। तो इस तरह से 8 इंची वाले को यहाँ पे कितना है वो भी चेक कर लेना है। मिनिमम मैं तो 3 इंची रखता हूं, लेकिन ये कम है। इस तरह से 2.5 इंची पे ही रेडी है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ही मार्किंग लगाता हूँ, और कुछ इस तरह से देख लेना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमारा मार्किंग ये वाला है, तो यहाँ पे मार्किंग जो लगाया हूँ, ये मार्किंग से ये मार्किंग 1/2 इंची बढ़ना चाहिए। जैसा यहाँ पे कितना आ रहा है 5.5 इंची से थोड़ा बढ़ के, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 इंची से 6.25 इंची जैसा आ रहा है, मतलब 1/2 इंची आपको चेंज करना है, जब ये आपका नीट और कंप्लीट से सेट हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, एक छोटा सा टिप्स है वो भी, अगर शोल्डर गिर जा रहे तो क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। अब यहां से आपको अपर चेस्ट के बारे में कुछ इस तरह से अपर चेस्ट से मेजरमेंट करना है। कितना है ये 4.5 इंची से थोड़ा बढ़ के है, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे 8.5 इंची से थोड़ा बढ़ के 8.5 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगाया हूं। उसके बाद वेस्ट यहां से कुछ इस तरह से चेक कर लेना है, कितना इंची है ये 15.5 इंची, तो 31 इंची वेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसका चौथाई मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस कर दिए। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं। उसके बाद ये वाला मार्किंग, अब देखिए बहुत मेंबर्स को डाउट रहता है ये मार्किंग, तो ये मार्किंग भी आप मेजरमेंट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 4 इंची पे मार्किंग लगाया, इधर भी 4 इंची पे लगाया हूँ, लेकिन जब मैं फ्रंट कटिंग करूंगा उस टाइम में आप देखिए कितना पे रेडी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। अब ये स्क्वायर में रहेगा, राउंड रहेगा नहीं, वरना मैं राउंड कर देता। चलिए राउंड के लिए भी आपको मार्किंग लगा के बता देता हूं, लेकिन ये राउंड रहता नहीं है। तो कुछ इस तरह से मैंने ऐसा सेब आता, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जिस तरह से चेंज किया हूं, सेम आप भी चेंज कीजिए, जब भी आपका नेकलाइन गिरेगा नहीं, शोल्डर गिरेगा नहीं। तो अब मैं शोल्डर के बारे में भी बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग होने के बाद यहां से आपको एक मार्किंग ऐसा क्रॉस में थोड़ा करना है, जब भी आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। अब यहां से कुछ इस तरह से आर्मोल मेजरमेंट कर लेना है। कितना आ रहा है ये 8 इंची। तो अब मैं यहाँ पे भी मेजरमेंट एक बार करूंगा, ये कितना है आर्मोल, और कभी भी बैक साइड से मेजरमेंट करना है आर्मोल के लिए। तो कुछ इस तरह से यहां से ऐसा रखना है, और ये मार्किंग को कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे भी 8 इंची आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये सभी मार्किंग कंप्लीट और परफेक्ट लगाया, जैसा मैं लगाया सेम आप भी लगाइए, कभी भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, ना कि कभी भी कुछ भी झोल आने का भी प्रॉब्लम रहेगा। अब मैं इसको फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद जो मैं आपको कटिंग करने के लिए बताऊंगा फ्रंट वाला पार्ट, क्योंकि अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है, कंधे गिर जा रहे, तो ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आपका कंधे नहीं गिरेगा, शोल्डर नहीं गिरेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक।
चलिए अब हमारा मार्किंग ये वाला है, 8 इंची वाला रेडी है। तो इसको मैं यहाँ से एक बार चेक कर लेता हूँ। 8 इंची हमारा कंप्लीट है। अब इसको मैं 8 इंची वाला को कटिंग करके निकालता हूँ फर्स्ट, क्योंकि बहुत मार्किंग है इसीलिए इस तरह से चेक कर लेना जरूरी है। 8 इंची वाला यही मार्किंग है। तो इसको मैं यहाँ से स्क्वायर में, क्योंकि ये नेक स्क्वायर में रहता है इसीलिए मैं स्क्वायर में ही कटिंग कर रहा हूँ। ये नेक स्क्वायर में ही रहता, शेप नहीं है, राउंडिंग में नहीं है। अब यहां से मैंने इसको हटा दिए। इसको हटाने के बाद अब जो फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं वो आपको देखना है जरूरी। और फ्रंट में शोल्डर आगे पीछे होता नहीं, सिर्फ बैग में होता। बैग में आपको सेट करना रहता, फ्रंट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो आप फ्रंट कटिंग बिल्कुल आसानी से कर लोगे। अगर आप बैक कटिंग में समझ में आ गए तो फ्रंट भी कटिंग आप इजी से कर लोगे। अब एक बार देख लेना है कि ये क्रॉस में है या स्ट्रेट है। तो बिल्कुल ये क्रॉस में है तो हम भी क्रॉस में ही बैठाऊंगा। तो आप भी देख लीजिए, अगर आपका ब्लाउज स्ट्रेट में कटिंग है तो आप भी स्ट्रेट में कटिंग कीजिए, क्रॉस में है तो क्रॉस में कीजिए। तो अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग ऐसा लगाना है। देखिए ये मार्किंग इस तरह से स्केल 1/2 इंची छोड़ के ऐसा स्ट्रेट आपको मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगाना है। अब आप एक बार यहाँ पे मैं 1/2 इंची पे लगाता हूँ और यहाँ पे भी 1/2 इंची पे लगाता हूँ, लेकिन अभी रेडी नहीं है ये, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे 3.25 इंची पे लगाना है और यहाँ पे 2 इंची पे लगा, 1.25 इंची पे लगाना है। तो आप 1 2 3 4 मार्किंग अगर आप प्रॉपर लगा लिए तो समझ जाइए आपकी ब्लाउज कटिंग होने जा रहा है कंप्लीट और परफेक्ट। ठीक है, तो आप ये 4 मार्किंग को ज्यादा फोकस करना है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक बार फ्रंट वाला मेजरमेंट कर लेना है, क्योंकि अपने पास इस तरह से मेजरमेंट है तो यहाँ से मेजरमेंट कर लेना सही है। तो कुछ इस तरह से अपने को मेजरमेंट करना है यहाँ पे ऐसा रख के। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 13 इंची मिनिमम है। देखिए यहाँ पे भी 13 इंची आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ से सेब लगा लेता हूँ। अब इसके बारे में जो बताऊंगा मैं वो भी आप कंप्लीट देख लीजिए, ताकि आप अगर इस तरह से 3 डॉट वाला 4 डॉट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब ये मार्किंग लगाने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये मार्किंग को यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा चेस्ट फर्क नहीं है इसीलिए। तो ये 1 इंची पे ही लगाना है। कितना? 1 इंची पे लगाना है। ये मार्किंग 1 इंची पे लगा रहा हूँ, मीडियम साइज है इसीलिए मैंने ऐसा लगा रहा हूँ। ठीक है, और 1 इंची पे यहाँ पे भी लगाना है। तो अब हमारा यहाँ पे रेडी कितना आ रहा है? 3.25 इंची। अगर ये और हैवी साइज रहता तो इसको मैं ये वाला मार्किंग को आगे करता, 4.5 इंची पे लगाते, या तो कम साइज रहता तो और मैं 3.5 इंची पे लगाते। तो ये मार्किंग को भी आप मेजरमेंट करना है। ये जो बैक साइड में टक्स लगाया हूं वो मार्किंग को भी आगे पीछे करना है। उसके बाद यहां से आप चेक करना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 3.25 इंची। तो इसको यहाँ पे मैंने इस तरह से रख लेता हूँ। और वेस्ट कितना है? 31 इंची। तो उसका चौथाई ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद 0.25 इंची प्लस करना है। तो हमेशा आप याद रखिए ये वाला मार्किंग इसी तरह से सेम लगाना है, ताकि आपका कहीं से भी और कभी भी मिस्टेक होगा नहीं। अगर आप ये ब्लाउज फुल देख लिए तो नॉर्मल ब्लाउज कटिंग करने के लिए आपको बिल्कुल आसानी से मालूम हो जाएगा। और हर एक जगह मैंने कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप समझ जाओगे बिल्कुल कंप्लीट। अब ये वाला सेंटर वाला मैंने मिनिमम 3 इंची रखता हूं। तो यहां से मेजरमेंट करना है। तो ये 3 इंची से थोड़ा कम भी है तो चलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है, हाइट कम है, इसीलिए इस तरह से है। ठीक है, तो अब यहां से मार्किंग हो जाने के बाद इसको थोड़ा हटाना है और यहाँ पे मैंने सेब लगा लेता हूँ, क्योंकि आपको व्हील मार्क शायद नहीं दिख रहे होंगे। अब ये सभी मार्किंग को आप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से आप लगा के रेडी कर लीजिए। देख सकते हो इस तरह से मैंने लगा चुका हूं और ये मार्किंग भी लगा लिए। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करता हूं यहां तक। उसके बाद जो मैं आगे बताऊंगा वो भी आपको कंप्लीट और परफेक्ट देख लेना है। देखिए यहां से मैंने कटिंग कर दिया और इसको भी यहां से कटिंग कर लेता हूं। अब यहां से मैं एक मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर लेता हूं। उसके बाद जो मैं आपको नेक लाइन, अगर शोल्डर कांधी गिर जा रहे तो आपको बिल्कुल A to Z समझ में आ जाएगा कि किस तरह से शोल्डर कटिंग करना है, ताकि शोल्डर गिरेगा नहीं। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको हर एक कटिंग समझ में आएगा किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दिया हूं। देखना अभी शोल्डर अगर आपका गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है तो आज के बाद होगा नहीं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रखना है। फर्स्ट मार्किंग ये लगा लीजिए। अब आपका डीप जितना है उतना पे यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है।
कुछ इस तरह से। तो मिनिमम ये 7 इंची जैसा है, ठीक है, 7 इंची जैसा है। और ये वाला पार्ट कितना है वो भी आपको चेक करना है, क्योंकि एज वाला कस्टमर कभी भी जैसे वो ब्लाउज उसके हाथ में जाएंगे उन्होंने डायरेक्ट यही चेक करता, उनके पास जाते ही ब्लाउज फर्स्ट यही चेक करते उन्होंने कि ये हुक पट्टी हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है ना, आगे पीछे तो नहीं है ना। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ 4.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से डिप के लिए, तो अब देखिए ये हमारे मैं जो मार्किंग फर्स्ट लगाया हूँ ये गलत है, तो आपको यहाँ पे 7 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से चेक कीजिए कि ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, और यहां से क्योंकि जितना कम रहता है ये वाला पार्ट उतना सही रहता, लेकिन अपने पास इस तरह से ब्लाउज की मेजरमेंट है तो इसको चेक करना जरूरी है। तो कुछ इस तरह से मेजरमेंट कीजिए। 3 इंची कंप्लीट है, ये 3 इंची कंप्लीट है, और मैंने कटिंग कितने पे कर रहा हूं, मिनिमम 4 इंची पे। तो 4 इंची पे कटिंग करूंगा तो ये 3 इंची हमारा रेडी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां से कुछ इस तरह से मैंने स्क्वायर में मार्किंग लगा लेता हूं। ये तो मार्किंग हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शोल्डर के बारे में। जो शोल्डर गिर जाते हैं, तो अगर आपका शोल्डर ब्लाउज की शोल्डर गिर जा रहे तो ये टिप्स बिल्कुल जरूर देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से बैक पल्ला को अपने साइड में हटाना है, मिनिमम ये वाला साइज में 1/2 इंची, ठीक है, आधा इंची हटाना है, और इसको यहां से कुछ इस तरह से इसको कटिंग करके यहां से निकाल लीजिए। तो इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये शोल्डर के बारे में आप समझ गए होंगे। और ये बैक वाला पार्ट थोड़ा लूज हो गया, बिल्कुल ये हमारा फ्रंट पार्ट टाइट रखेगा और शोल्डर गिरने का चांस होगा नहीं। तो फर्स्ट मार्किंग हमारा ये है। अब मार्किंग ये वाला हो गया, तो इसको भी यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लेता हूं। और एक मेजरमेंट आपको कर लेना है, जैसा कि ये ब्लाउज है, ठीक है, मेजरमेंट वाला ब्लाउज है। इसमें मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह से नॉर्मल ब्लाउज है और हमारे माँ बहनों घर में जो कटिंग करते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है प्रोफेशनल कटिंग करने में। तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल प्रोफेशनल वाला कटिंग कर लोगे और कोई मुश्किल नहीं होगा। कितना आ रहा है, 8.5 इंची। अब यहां से भी मैंने इस तरह से रखूंगा और इसको भी यहां से चेक करना है। देख सकते हो बिल्कुल 8.5 इंची कंप्लीट आ गया। ये बनने के बाद सेम जितना मेजरमेंट में है उतना यहाँ पे भी रेडी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो आप भी इसी तरह से सेम कटिंग कीजिए ताकि आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने बैक पल्ला को साइड में रख लेता हूं। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाना है और यहां से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगाना है। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से इसको भी व्हील मार्क लगा लीजिए। अब जो हाला कटिंग करना है कुछ इस तरह से यहां से ऐसा पकड़ना है और इसको यहां से ऐसा रखना है। उसके बाद यहां से हाला कटिंग कर दीजिए। तो आपको कितना पकड़ना है, जितना कि आप सिलाई में मार्जिन जाएगा उतना ही इस तरह से पकड़ के यहाँ से कटिंग कर लीजिए। और सेब इसी तरह से आना चाहिए, आपका बिल्कुल भी शोल्डर गिरेगा नहीं, कोई भी मुश्किल होगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा बराबर, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रख लेता हूं। देखिए इस तरह से ऐसा रखना है। अब 16 इंची आर्मोल है, बाजू कटिंग करने का बिल्कुल प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, और ये वाला साइज को, ठीक है। तो यहां से मैं फर्स्ट मार्किंग इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। ये मार्किंग स्ट्रेट कर लेने के बाद अब इसको यहाँ पे चेक करना है, ये लेंथ कितना है एक बार देख लीजिए। तो ये लेंथ है 8.5 इंची से 9 इंची तक। तो यहाँ पे मैंने सेम जितना चाहिए उतना पे मैंने मार्किंग लगाता हूं। उसके बाद टेप उल्टा करता हूं। अब यहाँ पे मैं 3.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं, क्योंकि ये मीडियम साइज है। तो कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट हो गया। अब मैं आपको आर्मोल की कटिंग करने के लिए बताऊंगा। अब आर्मोल है 16 इंची, तो यहाँ पे आप 7 इंची पे ऐसा रख के देखोगे तो कंप्लीट आएगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूं। 7 इंची पे रख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 8 इंची कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक मार्किंग लगाता हूँ। अब लूजिंग के लिए यहाँ से कुछ इस तरह से चेक कर लेना है। 10 इंची आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 5 इंची पे मार्किंग लगाता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से सेब लगा लेता हूँ। तो कुछ इसी तरह से सेब लगाइए जैसा मैं लगा रहा हूँ।
सेम देखिए, एक ही बार देखने से ये सब हो नहीं जाएगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा। जब तक कि आप कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग नहीं कर ले रहे हो तो आपको हमेशा देखते रहना है कैसे और किस तरह से कटिंग करना है, वो सभी आपको संभाल के। ठीक है, अब इसको भी मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बाजू की कटिंग आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए जैसा कि मैं करने के लिए बता रहा हूँ कटिंग। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा ज्वाइंट आएगा, ज्वाइंट रख लीजिए, उसके बाद हाला कटिंग करना है। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी एक कमेंट हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। और यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि डेली आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए फेसबुक पे भी। और फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके फिर आप आसानी से फुल कटिंग फुल सिलाई सीख सकते हो। यूट्यूब चैनल का नाम है अफरोज टेलर, वहां पे जाके आप देख सकते हो। अब यहां से मैंने 1.25 इंची इस तरह से रख के कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं साइड में रख लेता हूं। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूं, और बेल्ट कटिंग में भी अलग अलग टिप्स रहता है। अगर आप बेल्ट कटिंग बिल्कुल फिनिशिंग में करोगे जब ही आपका फिनिशिंग होगा सही, वरना फिनिशिंग सही नहीं रहता। तो आपको कटिंग करना कैसे है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो फर्स्ट इस तरह से रखना है और एक मार्किंग यहाँ पे एग्जैक्ट लगाना है। उसके बाद फिर एक मार्किंग 3 इंची पे एग्जैक्ट लगा लेना है। आप चाहे तो मेजरमेंट करके लगाइए, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं अगर ऐसा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मैंने कटिंग जो बताता हूँ देखना किस तरह से कर देता हूं मैं। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से 3.25 इंच पे मार्किंग लगा रहा हूँ। वेस्ट कितना है 31 इंची है, तो उसका चौथाई यहाँ आ रहा है। उसके बाद 1.25 इंची प्लस करना है। उसके बाद आपको जितना मार्जिन चाहिए 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची जितना चाहिए उतना पे इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 इंची पे ज्यादातर लगाता हूँ, लेकिन ये 3 इंची से कम है। तो करता क्या हूं मैं इस तरह से, अब देखिए ये जो सेब लगाऊंगा मैं यहां से ही आगे, ठीक है, कुछ इस तरह से लगा दिए। अगर ये 3 इंची पे रहता तो मैं इस तरह से सेब लगाते। तो आपको मैं इसीलिए बोला मैं कि ये 3 इंची पे आप मार्किंग लगाए तो ठीक है, अगर 3 इंची पे नहीं लगाए तो थोड़ा यहां से सेब लगाइए और ये सेब बराबर आपका आएगा, कुछ भी यहाँ पे मुश्किल होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं बेल्ट कटिंग भी आप समझ गए होंगे किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। अगर उम्मीद करता हूं फुल कटिंग आपको समझ में आ गया होगा, ये ब्लाउज की किस तरह से और कैसे कटिंग करते हैं ब्लाउज, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बुटीक वाला फिनिशिंग में। अब यहाँ पे देखिए कैसा फिनिशिंग आ गया। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना रहता। ठीक है, अभी तक अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास जैसे वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास आवाज आ जाएगा वीडियो का। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको आज की कटिंग समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखें।